इसलिए ये टॉपिक की समझ 2 पल की शॉर्टकट की समझ नहीं है, ये बहुत डीप समझ है, डीप ऑब्जर्वेशन, डीप नॉलेज एंड डीप इंट्यूशन। इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है समझ में। जितना मुझसे कोशिश होती है मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, बट एट द एंड वो समझ आपके अंदर से ही फ्लावर होके आती है। इधर somebody हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन डियर पीपल टू माय चैनल माय लिटिल स्पेस। अगर आप यहाँ पर पहले से जुड़े हैं या नए हैं, आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम शुचि है। आई एम एन अवेकेंड एम्पैथ, अ हीलर, अ स्पिरिचुअल वॉरियर एंड अ लाइट वर्कर। आज आपके कमेंट्स मेरी क्लैरिटी सेक्शन के तहत मैंने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जो मुझे लगा कि मेरे ही ये जो नई सीरीज मैंने शुरू की है वॉर अगेंस्ट नार्सिसिज्म 2.0 इससे जुड़ा हुआ है। और ये सीरीज जैसे कि आप जानते होंगे मैंने इसलिए शुरू की है क्योंकि मुझे लगा कि इतना कुछ कहने सुनने के बाद भी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म है उसके ऊपर समझ अभी भी बहुत लिमिटेड है और बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। मतलब कोर से अभी क्लैरिटी आई ही नहीं है कि एक्चुअली एनपीडी होता क्या है। तो इसलिए मैं जब ये क्वेश्चन का जवाब दूंगी तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और क्लैरिटी भी देने की कोशिश कर रही हूँगी, ना सिर्फ सवाल पूछने वाले को बल्कि आप सभी को भी जो ये सुन रहे हैं, सुनने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये करूं, मैं क्विकली रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल हीलिंग में, इनर वर्क में, शैडो वर्क में कहीं भी स्टक हैं, या आपने शुरू ही नहीं की है वो जर्नी, या बहुत सारे अलग अलग पाथ्स के बीच में स्टक है कि कौन सा कब यूज करें, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट माई 6 hour इन डेप्थ डीप डाइव स्पिरिचुअल हीलिंग इनर वर्क कोर्स होपोनोपोनो का, जो यूडेमी पे है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कोई एक पर्टिकुलर तरह की सिर्फ चीज को टैकल करने का कोर्स नहीं है, ये बहुत डीप डाइव है जो आपकी इनर चाइल्ड से लेके आपकी शैडो साइड से लेके हर तरह की वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को आप कैसे स्पिरिचुअली टैकल कर सकते हैं अलग अलग जिंदगी के हिस्सों में, चाहे वो प्रॉब्लम फाइनेंशियल हो, पर्सनल हो, रिलेशनशिप बेस्ड हो, हेल्थ बेस्ड हो, कैसे भी आप कैसे वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस हीलिंग में, वो मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड दिस इज अ कंप्लीट स्पिरिचुअल पाथ। स्काई इज द लिमिट जो डिराइव कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, वो हीलिंग की जर्नी, वो जो वर्क कर सकते हैं, वो जो असेंशन कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। एज अ सेड, लिंक इज इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। तो ये सवाल पूछा है श्रद्धा ने, और श्रद्धा गाज भी, ये आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट एनीवे ये पूछना चाह रही हैं कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट a narcissist husband has tortured a wife so much that after being together for so long, the wife has now picked some of his traits as years has passed, and now she became very toxic and a covert narcissist. पूछना चाह रही हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई वाइफ को बहुत इमोशनल अब्यूज या टॉर्चर, साइकोलॉजिकल हर तरह का मिला है फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड, आई एम अज्यूमिंग पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट की बात कर रही हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इतने सालों बाद वो खुद भी कवर्ट नार्सिसिस्ट बन जाएं और टॉक्सिक बन जाएं, वैसे ट्रेट्स मिरर करने लगे, पिकअप कर लें? तो आई थिंक अपने ये जो मैंने अभी टर्म मेरे मुंह से निकला है ना, मिरर, इसी में मैंने बहुत सारा जवाब का एक क्रक्स दे दिया है। वेल, मैं ग्लैड हूं कि ये क्वेश्चन मैं इस समय यहाँ आंसर कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी वॉर अगेंस्ट नार्सिसिज्म सीरीज में अगर आपने पूरे वीडियोस देखे हैं तो आपको ध्यान होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि there are differences between just having toxic और narcissistic traits, जो बहुत तरह के, बहुत रीजन से, बहुत वजह से हो सकते हैं, लेकिन वो पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म नहीं होते। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि नहीं, किसी को ये पता चलाने के लिए हमें बहुत स्पेसिफिक समझ होनी चाहिए ट्रेट्स की, उनको मापने की, फिर हमारी अंदर से वो माप पा रहे हैं ठीक से कि नहीं, उसकी इंट्यूशन की उतनी समझ की, उतना एक्सपीरियंस की उस इंसान के साथ, उस टॉपिक की उतनी समझ, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि हम वो टॉक्सिक ट्रेट्स या जो भी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हमें लग रहे हैं, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स लग रहे हैं, लेकिन उनको छांट के बता पाए कि ये लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो पैथोलॉजी है वो है कि नहीं। टॉक्सिक ट्रेट्स या नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स ही सिर्फ होना अलग चीज होती है, वो जरूरी, वो इंडिकेट नहीं करते हैं मोस्ट ऑफन कि इंसान को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी मुझे यही बताने का मौका मिल रहा है कि कोई कवर्ट नार्सिसिस्ट ऐसे नहीं बन जाता। प्लीज मेरे वीडियोस देखिए आप लोग। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पैदाइश या परवरिश कैसे बनता है कोई पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट। आई विश मैंने हर जगह पैथोलॉजिकल टर्म यूज किया होता, लेकिन ये समझ मुझे अभी आई है कि लोगों को ये पकड़ नहीं है कि हम नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की नहीं बात करें।
मैं अज्यूम करती थी कि उन्हें समझ है हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को भी यही समझ रहे होते हैं। तो इसलिए अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ स्पेसिफिकली हर वीडियो में कि पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म की मैं बात कर रही हूँ। तो वर्ड नार्सिसिस्ट अपनी किसी के साथ रहने से, नार्सिसिस्ट के साथ रहने से या इस तरह से नहीं बन जाता। दैट इज अ पैथोलॉजी इनसाइड यू। It's part of who you are. It's in your brain. It's in your spiritual DNA. It's also part of your वो reactions। आपके ब्रेन का अगर MRI होगा उसमें भी वो डिफरेंसेस पता चलेंगे। ऐसे कोई कवर्ट नार्सिसिस्ट आप इस तरह से नहीं बन सकते हैं। बहुत ऑफन कुछ ट्रिगर बचपन में होता है, और मैंने जैसे बताया था वो बचपन में ही शुरू हो जाता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप्स वेरी अर्ली इन लाइफ। वो इंसान अगर पहले कवर्ट नार्सिसिस्ट नहीं था, जो विक्टिम है, तो वो अब्यूज से कवर्ट नार्सिसिस्ट नहीं बन जाएगा एट दिस स्टेज ऑफ देयर लाइफ। लेकिन जो होता है और जो हो सकता है और जो इस सिचुएशन में हाईली लाइकली हो रहा होगा कि जो वाइफ है वो इतने सालों का इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज सहने के बाद जो है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि उन्हें कुछ इस चीज के बारे में उनकी फ्रीडम नहीं है, शी इज टोटली डिसएम्पावर्ड। वो एक तो ट्रॉमा बॉन्ड में हो सकता है वो अपने हस्बैंड के साथ, और जब आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हो विद वेरी लिटिल पावर एंड वेरी लिटिल सेल्फ अवेयरनेस, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए, जब आपके पास और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, खुद से भी ये समझ नहीं है, खुद से भी आप हेल्पलेस फील करते हैं, आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो आप जो है बहुत सीमित चीजों के ऊपर निर्भर हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो कहा जा रहा है वो मानना, जो बोला जा रहा है उस पर अपनी राय नहीं देना, जो बोला जा रहा है, जो आपको ऑर्डर दिए जा रहे हैं सिर्फ वो फॉलो करना, हाँ में हाँ मिलाना, या जो आपको ऑर्डर दिया जा रहा है वो ओबीडियंस मोड में बस रहना, क्योंकि वो आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन चुका है इतने सालों में। और उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में, उस सेल्फ प्रिजर्वेशन के जो बेसिक इंस्टिंक्ट में, जहां पे आपको और कोई हायर समझ नहीं आ रही है, वहां पर और कोई हायर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वहां पे आप ऑब्वियसली, क्योंकि आप टॉक्सिक लूप में, आप टॉक्सिसिटी में जो आदेश आ रहे हैं, जो डार्कनेस से आदेश आ रहे हैं, जो गिव इन करना पड़ रहा है, जो अपनी पावर पूरी देनी पड़ रही है, जब आप ये सारी चीज के सर्कल में वही कर रहे हैं, तो आप खुद ऑब्वियसली हो सकता है बहुत सारे और लोगों के लिए टॉक्सिक बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि ये मदर जिनकी बात अगर की है जिन लेडी की, वो अपने बच्चों के लिए टॉक्सिक बन जाए, क्योंकि इफ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड इज देयर, वो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए अब्यूजिव या टॉक्सिक नहीं है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए भी वैसा है। तो वो वुमन जो उस चीज को अलग से खुद नहीं देख पा रही, स्टैंड नहीं ले पा रही, या फिर एटलीस्ट वो ऐसे नहीं देख पा रही उस चीज को कि ये मेरे बच्चों के लिए हानिकारक है, या ये जो नार्सिसिस्ट की बात फॉलो करना, या हमेशा इसके ब्रेन वॉश में आना, माइंड गेम्स में आना, इसकी बात को सुनकर मानना, इसकी हर चीज को इसके एंगल से समझना, ये बाकियों के लिए कितनी घातक है, ये ऐसा करने से मैं अपनी जो सोचने समझने की शक्ति हूँ वो खो रही हूँ, ऐसा करने से, इसकी बात मानने से, इसकी हाँ में हाँ मिलाने से, जैसा ये कहता है वही हर चीज मानने से, मेरे जो बिहेवियर्स होते हैं, मेरे जो एक्शंस होते हैं, वो भी दूसरों के लिए हानिकारक हो रहे हैं, या वो इसको इनेबल करते हैं, या मैं इसकी फ्लाइंग मंकी बन रही हूँ। तो ऑफन होता है ये है कि इस चक्कर में आप, क्योंकि आपके पास रास्ता नहीं है, या आप सबकॉन्शियसली भी और आधे कॉन्शियसली आप वो वाली चीजें इनेबल करने लग जाते हैं, आप उसका एक पार्ट बन जाते हैं वो स्टोरी का। तो आप ऑब्वियसली, आप जब आप खुद अनहील्ड बिहेवियर में एंगेज कर रहे हैं, या किसी और के अनहील्ड बिहेवियर में इनेबल कर रहे हैं, तो आप भी अनहील्ड ही हुए ना। तो अनहील्ड जना तो अल्टीमेटली फिर टॉक्सिक चीजें ही होती है ना, अनहेल्दी चीजें ही होती है, कोड डिपेंडेंट बन जाता है, कोड डिपेंडेंसी इज वेरी टॉक्सिक। तो ये टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक बिहेवियर्स आपके अंदर आएंगे, अपने आप आएंगे, वो हेल्दी नहीं हो सकते हैं। वो आप ना आपको हेल्प करेंगे ना दूसरे को हेल्प करेंगे। सो देयर विल बी पीपल जो आपसे, जो ज्यादा हील्ड है, हेल्दी, वो आपसे सेपरेट हो जाएंगे, चाहे आप टॉक्सिक बने हैं किसी के अब्यूज की वजह से, इसलिए आप मिरर करते हैं। लेकिन वो कवर्ट नार्सिसिज्म नहीं है, वो टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन वो ये नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगेन ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बोला था, फ्लाइंग मंकीज के मेरे वीडियो में है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि खुद भी उनमें बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं, या उनको फायदा होता है नार्सिसिस्ट की बात मानने से, उनको सेंस ऑफ पावर मिलती है, क्योंकि वो खुद आउटराइट नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स अपने जो हैं उनके सप्रेस्ड है, सबड्यूड हैं, या उनके अंदर भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो टॉक्सिक हैं, जो पावर लेने की कोशिश करती है दूसरों से, एनर्जी वैम्पायर है। तो उनको मजे आएंगे कि उनको लगेगा शायद बोरोड पावर मिल रही है मुझे नार्सिसिस्ट से,
इसलिए वो उसके फ्लाइंग मंकीज बनते हैं, नेबलर्स बनते हैं, इसलिए खुद भी इतने टॉक्सिक होते जाते हैं उसकी शय में, उसकी परवरिश में। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड अगेन ऑब्वियसली ये ट्रॉमा बॉन्ड भी हो सकता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो मैं मेरे थ्रू हो रहा है, जो इतने साल रहने से, क्योंकि मैं अब्यूज्ड हूँ, इतनी रिप्रेस्ड हूँ, इतनी सप्रेस्ड हूँ, इतने ट्रॉमा में हूँ कि वो ट्रॉमा मेरा अब टॉक्सिसिटी में बदल गया। बिकॉज मुझे वेंट देना नहीं आता, मुझे प्रोसेस करना नहीं आ रहा, मुझे रिलीज करना नहीं आ रहा, मुझे इनर वर्क करना नहीं आ रहा, मुझे ऐसा कुछ होता है उसकी समझ भी नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली इट कैन ऑल्सो बी रिएक्टिव अब्यूज कि आपको कोई कॉर्नर कर रहा है, आपको बार बार इस तरह से अब्यूज कर रहा है ताकि आप प्रोवोकेशन में ट्रिगर हो जाएं और आप इस तरह से बोलने पर, इस तरह से बिहेव करने पर, इस तरह से इमोशनल रिएक्टिविटी देने पर, आपाक होने पर मजबूर हो जाएं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसको लोग बोलें टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक अब्यूजिव नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ रिएक्टिव अब्यूज है। रिएक्टिव अब्यूज पे मेरा वीडियो नहीं देखा तो लिंक में यहाँ पे मैं दे दूंगी चैनल के नीचे, भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उनमें से कोई भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एज अ वाइफ ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन वो खुद नहीं बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। सो इट कुड बी वन ऑफ दीज रीजन। इसीलिए हमें इन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के तहत सब टॉपिक की इतनी कोर समझ होना जरूरी है, क्योंकि बहुत आसानी से लोग इस इंसान को भी जो एक्चुअल नार्सिसिस्ट है उसको बोल देंगे कि ये नार्सिसिस्ट है, और उसके जो अब्यूज्ड विक्टिम्स हैं, जो उसके शेड ट्रेट्स मिरर कर रहे हैं या बहुत और रीजंस की वजह से टॉक्सिक ट्रेट्स उनके अब विजिबल हो रहे हैं, उसको भी नार्सिसिस्ट लेबल कर देंगे। एंड कितनी गलत चीज होगी, बिकॉज देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। ना ही सिर्फ ये भी हो सकता है कि जो एक्चुअल नार्सिसिस्ट है उसको कोई नार्सिसिस्ट बोले ही नहीं, वो विक्टिम गेम खेल ले, वो अच्छा बन के निकल जाए। लेकिन जो अब्यूज्ड इंसान है उसको लोग बोलना शुरू कर दें कि इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। Either somebody is a pathological narcissist or not. बीच का ग्राउंड नहीं होता। हाँ, पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म अपने आप स्पेक्ट्रम है। उसके अंदर हो सकता है कि कोई कम डिग्री के ट्रेट्स हो, लेसर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी को बहुत एक्सट्रीम हो, वो हो सकता है। लेकिन पैथोलॉजी अपने आप में ऐसे नहीं आ जाती किसी में लाइक दिस। इट डेवलप्स वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ। किसी के अब्यूज से कोई बाद में हस्बैंड या वाइफ उसके जैसा सेम पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट नहीं बन जाता। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और क्लैरिटी के लिए अगर ये वीडियोस नहीं देखे हैं वॉर अगेंस्ट नार्सिसिज्म 2.0 तो ये वीडियोस जरूर देखें, स्पेशली जो मैंने अभी पास्ट 2-3 वीडियोस बनाए हैं। आपकी समझ और पुख्ता होती जाएगी। आई होप मिलेंगे जल्दी ही। होपफुली आप लोगों की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती जाएगी इस टॉपिक को लेकर और टॉपिक्स को लेकर इस चैनल पर। टिल देन टेक केयर एंड कीप एंगेजिंग इन हेल्दी एंड पॉजिटिव वेज with others around you। और ये बहुत निर्भर करता है आपकी अंदर की इनर हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस पर।